अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि डेफिनेट क्या है, इनडेफिनेट क्या है। तो इसको आप थोड़ा ऐसे समझो, डेफिनेट का मीनिंग होता है पक्का, और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित या फिर कच्चा, अनिश्चित या फिर कच्चा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद पॉइंट पे आ जाइए कि अब इस के अंदर से आप यूज करते ए ओ एन इनडेफिनेट में, और डेफिनेट में यूज करते द। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ समझाऊं, बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू हाउ टू यूज आर्टिकल्स ए एन एंड द, तो बिफोर दैट यू हैव टू फोकस ऑन वन पॉइंट। आई एम आस्किंग यू समथिंग, देयर इज अ डैश एंड यहां पर यूज किया मैंने ब्लैक। तो क्या यहां पर कोई आर्टिकल यूज होगा? तो आप कहेंगे सर नहीं यूज होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कंसेप्ट है कि शायद आपको लगता है कि यहाँ पर साउंड वावल की नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बी दिया गया है और यहाँ वावल की साउंड नहीं आ रही है, तो शायद इसलिए यहाँ पर ए एन का यूज नहीं होगा। लेकिन अब ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर कहा यूनिवर्सिटी डैश यूनिवर्सिटी, तो आप क्या यूज करेंगे? तो आप कहेंगे सर यू लेटर मेंशन है, वाउल है बट वाउल की साउंड नहीं है, तो इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे ए। बिल्कुल सही है। अब थर्ड पॉइंट आपको आपसे पूछ रहा हूं, इसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर। अब मुझे बताइए डैश, यहां पर वर्ड यूज हुआ ऑनरेबल। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो समझिए पूरा आर्टिकल्स, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, इसके बाद कोई रूल याद नहीं करना है। लेकिन अगर आंसर नहीं दिया तो इट मींस कहीं ना कहीं कंसेप्ट की प्रॉब्लम है, रूल्स की प्रॉब्लम नहीं है। तो डैश ऑनरेबल यूज हुआ, तो बताइए मुझे कि यहां पर वाउल की साउंड आ रही है, तो इस वाउल की साउंड के लिए क्या यूज करोगे? शायद कहने वाले हो एन, राइट। तो यह वाउल की साउंड के बेसिस पर एन का यूज करेंगे। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि यहां पर वाउल की साउंड तो दी गई है, लेकिन यहां पर आप कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। यू कांट यूज हियर ए एन और द, जबकि यहां पर आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं, साउंड वाउल की दी गई है। तो क्यों यूज नहीं होगा? क्योंकि भाई डियर सबसे पहला लास्ट पॉइंट आपके लिए होता है ये समझना कि आर्टिकल्स का यूज किसके लिए किया जाएगा।